वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सरिश और आज हम अपने थर्सडे के एपिसोड में और हम देखेंगे हम क्या सीखेंगे कि पॉसिबिलिटी में लिव नहीं करना है। मेरी जिंदगी में मेरे पास चॉइसेस थी कि जो पॉसिबल है वो कर लूं या फेथ की वॉक कर लूं। इनिशियली मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा माइंड कंफॉर्म नहीं हुआ था, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। मैंने कहा इनिशियली आपको लग सकता है ये टफ है, जब आपको हर एक ख्याल को ढाना पड़ेगा, जब आपको अपने साइट को डिनाई करना पड़ेगा, जब जो आप देख रहे हैं आप उसको रिफ्यूज करके आपको बिलीव करना होगा जो कलाम कह रहा है, और जब चीजें हिल भी नहीं रही हैं तो भी बिलीव करना है, जब चीजें मूव नहीं करी तो भी बिलीव करना है, जब चीजें आपके लिए चल नहीं रही तो भी बिलीव करना है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप कहीं से स्टार्ट तो करेंगे। मैंने क्या कहा था? बेटर लेट देन नेवर। स्टार्ट। कोई बात नहीं, आपने लेट शुरू किया, दिस इज योर बैटल। इसको नॉट जस्ट फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ की प्रॉस्पेरिटी से इसको लिंक कर लीजिए। डोंट फॉरगेट, वो कहता है लिविंग सैक्रिफाइस बनो, रोमन्स 12:1। नंबर 2 वो कहता है दुनिया के हमशक्ल ना बनो, स्टेप 2। नंबर 3 स्टेप अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, स्टेप 3 अकल भी नहीं करनी है। एंड स्टेप 4 फिर तुम खुदा की नेक मर्जी को जानोगे। और फिर वो कहता है तुम्हें अंदाजा के मुआफिक ईमान मिला हुआ है। वो कह रहा है तुम ट्रांसफॉर्म अपना माइंड इसलिए नहीं करे क्योंकि तुम्हारा माइंड जितना ट्रांसफॉर्म्ड होगा उतना फेथ तुम्हें दिया जाएगा। वो कह रहा है फेथ तुम्हारे पास इक्वल है, जितने ट्रांसफॉर्म्ड होगे उतने ज्यादा तब्दील होगे। क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? पढ़ लेते हैं आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है पॉल। आमीन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, थर्ड वीक में भी लेके जाएंगे और फिर मैं उसके साथ कुछ स्क्रिप्चर्स लेकर आऊंगी, कुछ स्पेसिफिक हाईलाइटेड जहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी कि ये किया जा सकता बट उन्होंने फेथ का एक्शन ले लिया। पॉसिबिलिटी थी कि पीटर जो था वो वेट कर रहा था कि यीशु मसीह ने कश्ती में आना था, पर फेथ ये था कि वो पानी पर चला। पॉसिबिलिटी ये थी कि यार की बेटी मर चुकी है, इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन फेथ ये था कि उसने वेट किया। आखिरकार कलाम लिखता है कि घर में जब गए तो हुल्लड़ मचा हुआ था, यानी कि लोग रो रहे थे। रोमन्स 12 आ जाए मेरे साथ। कहता है आई beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is the reasonable service. What is your reasonable service when you want to walk in the faith? Your reasonable service is not what you're doing right now, going to the church, giving your attendance. ये रीजनेबल सर्विस नहीं है, ये खुदा की पसंदीदा सर्विस नहीं। पसंदीदा सर्विस क्या है कि आप उसको अपना दिल दें और आप डिसाइड करें फादर गॉड नो मैटर, मैं पॉसिबिलिटीज के मुताबिक नहीं बल्कि मैं फेथ से अपने विजन को डिस्कवर करूंगा कि तूने मेरी, आपको पता है कॉलिंग में चलना क्या है? एक्ट ऑफ फेथ। खुदा के प्लान में चलना एक्ट ऑफ फेथ है। हम सारा कुछ अपनी जिंदगी का खुद डिसाइड कर लेते हैं और हम कहते हैं ये प्लान ऑफ गॉड था तो हमारी जिंदगी में ये हुआ ना। आज दुनिया में अगर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल इमोरलिटी हो रही है, जो बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो क्या वो इसलिए हो रहा है क्योंकि खुदा की मर्जी है तो वो हो रहा है? यू नीड टू चेंज योर कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू चेंज योर क्रिश्चियन फिलोसफी। आप किस फिलोसफी पर चल रहे हैं? बिकॉज फिलोसफी इज सेट ऑफ अ थॉट जिस पर आप बिलीव कर रहे हैं और वही आपका बिलीफ सिस्टम है और आप उसी के मुताबिक अपनी लाइफ को कंफर्म करें। क्योंकि आपको बताऊं एक और बात कि आपकी लाइफ जो है वो आपके बिलीफ सिस्टम के अराउंड घूमती है और जो आपका बिलीफ सिस्टम है वही आपकी नेक्स्ट लाइफ है और वही आपका नेक्स्ट सीजन है। और क्या आपका बिलीफ सिस्टम है? और कहता है फिर उसके बाद कहता है एंड बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। कलाम आपको सजेशन नहीं दे रहा, आपको हुक्म दे रहा है एंड बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड। कन्फॉर्मर्स ना बने, ट्रांसफॉर्मर्स बने। कन्फर्म का क्या मतलब है? वर्ल्ड ने आपको जिस भी सांचे में ढाला आप उस सांचे में ढल गए। लाइफ ने आपको, सर्कमस्टांसेस ने आपको क्या बना दिया? लोगों के पास एक्सक्यूज है, सर्कमस्टांसेस ने मुझे बिटरनेस में डाल दिया, सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं ऐसी बन गई, सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं ऐसा बिहेव करती हूँ। नो, कैसे आउटर सर्कमस्टांसेस डिसाइड करें कि आप ऐसे बिहेव करेंगे? आरंट यू द इंचार्ज ऑफ योर लाइफ?
Aren't you the pilot of your plane, your boat? क्या कर रहे हैं आप? उठें, जागें, होश करें। कहता है बी सोबर, बी विजिलेंट, योर एनिमी is seeking like a lion. He's a devourer. वो खाने आ रहा है, किसको चीड़ फाड़ खाए। एनिमी के साथ सबमिट करना, एनिमी के साथ चलना इज नेवर अ गुड आइडिया। नेवर फॉलो दैट। सो कभी फॉलो ना करें। कहता है सबमिट टू गॉड। मैं हमेशा सिखाती हूँ कि आप खुदा को कितना सबमिट करेंगे, आप कितना फेथ के मुताबिक लिव करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एनिमी को रेजिस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर वो कहता है एंड बी नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड, बट इंस्टेड आपने क्या करना है? कहता है बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रीन्यूइंग ऑफ योर माइंड। चेंज योर माइंड, अपने माइंड को रिन्यू करें। वो कह रहा है, अच्छा, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 में वो कहता है कि जो कोई खुदा यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। ठीक है जी, वो नया मखलूक है, पर उसके पास न्यू माइंड नहीं है। अब आप कहेंगे वहाँ पे लिखा है माइंड ऑफ क्राइस्ट है, बट वो आपके स्पिरिट, सोल एंड बॉडी की बात की जा रही है। और आप जाकर मेरी इस 2 सेंटेंसेस को समझने के लिए हमारी रूह, जान और बदन की सीरीज को सुन सकते हैं कि आप किस एनाटमी पे बने हुए, आपकी स्पिरिट एनाटमी क्या है, रूह, जान और बदन। आपको आपकी 1/3 सल्वेशन मिल चुकी है, आपका 1 पोर्शन कंप्लीटली लाइक क्राइस्ट है। आप किंगडम लाइफ का एक्चुअली ऐसा है, बट हमारे लिए हमारी नेचुरल लाइफ मोर रियल है देन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी स्पिरिट लाइफ। क्योंकि हमारे अंदर मजहब को कॉन्सेप्ट डाल देगा और हमें लगता है अगर हम स्पिरिट लाइफ की तरफ चलेंगे और हम अलाउ करेंगे हमारे स्पिरिट मैन हमें लीड करे तो हम मजहबी बन जाएंगे। और हम मजहबी बनना नहीं चाहते क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हमें छोड़ जाएंगे, हमारे गैंग्स हमें छोड़ जाएंगे, हम पॉपुलर नहीं रहेंगे और फिर हम दुनिया के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकेंगे। एंड मेनी ऑफ यू जो दुनिया के साथ फ्लर्ट करें एंड देन यू से कि हम डिप्रेस्ड क्यों है, फिर हमें इंसोमिया क्यों है, वाई वी आर गोइंग थ्रू थिंग्स। आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप डेथ को एम्ब्रेस करें। यू आर ईटिंग फ्रॉम द टेबल ऑफ डेथ। और जब आप खाई डेथ के टेबल से रहे तो व्हाट डू यू थिंक? वो कहता है जिस्मानी नियत मौत है। टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, कार्नल माइंडेडनेस इज डेथ। आर यू अवेयर? और आप मेरा कलाम सुनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप अवेयर नहीं है, क्योंकि आपको अवेयरनेस दी जा रही है। आर यू अवेयर? कहता है आज के दिन मैंने जिंदगी और मौत तेरे सामने, चूज लाइफ, चूज लाइफ। कहता है बी ये ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रीन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अब माइंड को हमने रिन्यू करना है। स्पिरिट हमारी चेंज हो चुकी है, बट हम अपने माइंड को रिन्यू करेंगे। हम अपने माइंड को कैसे रिन्यू करेंगे? थ्रू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो नहीं करें तो आप ना किसी ड्रीम को फॉलो कर सकते हैं, ना किसी विजन को फॉलो कर सकते हैं, ना किसी लीडर को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड की अथॉरिटी जब आप रिटन वर्ड ऑफ गॉड की अथॉरिटी अपनी जिंदगी में नहीं मान रहे तो आप किसी की अथॉरिटी के अंडर नहीं रह सकते। और क्या आप उस शख्स की बना है जिसने अपना घर रेत पे बना लिया और आंधी आई, तूफान आया और उसका घर क्या हुआ, गिर गया। और वहाँ पर मैथ्यू 7 में वो ये एग्जाम्पल तब देता है जब वो बताता है लोगों को कि क्या तुम लिसनर हो या डूअर हो। कहते हैं दोनों ने सुना, एक ने सुना, एक ने अपना घर रेत पे बना लिया। लेकिन एक ने सुना और जो सुन के उसको विजडम मिला उसने अपना घर चट्टान पे बना लिया। चट्टान कौन है? खुदा यीशु मसीह। कहता है दोनों को सेम सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ा। सर्कमस्टांसेस दोनों को सेम ट्रीट करते। अब वर्ल्ड है, सर्कमस्टांसेस दोनों के इक्वल है, मनी क्राइसिस इक्वल है, हेल्थ इश्यूज इक्वल हो सकते हैं, पर हम देख रहे हैं एक सर्वाइव करके थ्राइव करने लग जाएगा लेकिन एक अफेक्ट में जाएगा। और इसका रीज़न क्या है? तो उसने सही चीज़ पर अपनी चट्टान बनाई है। व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप उस चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं जो गिरेगी नहीं? सर्कमस्टांसेस इक्वल ट्रीट करेंगे क्योंकि हम फॉलन वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम फॉलन नहीं है पर हम फॉलन वर्ल्ड में रह रहे हैं और फॉलन वर्ल्ड के हमारी जिंदगियों पे असरात हैं। पर आप उन असरात को नलिफाई कर सकते हैं बाय सेंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि फिर वर्ड ऑफ गॉड अपना असर रखता है और फिर वो वापस नहीं लौटता जब तक वो काम ना कर ले जिसका आपके लिए उसे भेजा गया है। आमीन।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।